जय गुरुदेव। नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। जिस भी आप समय देख रहे हैं उस हिसाब से आपके लिए मेरा प्रणाम। मैं विपिन कुमार सिंह, फैकल्टी डेल्टा एकेडमी, फिजिक्स इंग्लिश एंड एसएसटी एक्सपर्ट। टुडे आई विल टीच यू क्लास 10th बोर्ड एग्जाम चैप्टर नंबर 2, Nelson Mandela, A Long Walk for Freedom. In this chapter, Nelson Mandela told his autobiography, how he became the president after 3 centuries long white rule. मतलब 300 साल के वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला इसमें आज प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो ये उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है जो उन्होंने इस चैप्टर के रूप में यहाँ पर लिखा है। और उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उसने 252 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 400 सीट्स। और इस तरीके से ये एम्पी थिएटर बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेशन सेरेमनी है जिसके इंतजाम में वो लगे हुए थे और काफ़ी समय से। तो इसमें उन्होंने 3 चीज़ें जो इस चैप्टर में जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने एक बात ये कही कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जो दौलत होती है, वो वहाँ के लोग होते हैं, ना कि कोई रिसोर्स या पैसा। इट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग एंड डायमंड ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स पीपल। एंड सेकेंड थिंग ही टोल्ड दैट कि जो ऑपरेशन होता है, जो दबाने वाला होता है, वो खुद एक हेटर घृणा के उसमें होता है, हेटर्ड के प्रिजन में जब्त होता है, जो किसी व्यक्ति को अधिकारों का शोषण करता है या उसको दबाता है या उसको उसको वंचित करता है उसके अधिकारों से। वो व्यक्ति खुद भी एक प्रिजन में है। उन्होंने ऐसा विचार दिया। उन्होंने कहा, और तीसरी बात उन्होंने बताया कि जो डर है, डर का ना होना डर वो नहीं है, डर को जीतना जरूरी है। डर मतलब ना हो, ये चीज़ वो है। तो इसके क्रम में इसी क्रम में हम we will learn about the author. First, the author Nelson Mandela was born in 18 July 1918 in the village Mabjo in the Eastern Cape. He served as a president of South Africa from 1994 to 1999. वो 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे। नेल्सन मंडेला इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोरल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ आवर टाइम। नेल्सन मंडेला हमारे समय के मोरल मानी कहते हैं नैतिक आधार पर और पॉलिटिकल लीडर रहे। एन इंटरनेशनल हीरो होज लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू द फाइट अगेंस्ट रेशियल ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका बोन हिम द नोबेल प्राइज एंड द प्रेसिडेंसी ऑफ कंट्री। वो नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज मतलब होता है कि जो आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, उनके लिए दिस प्राइज हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे। और थीम पढ़ेंगे इसके बाद। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज 1994 ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला है ये। मतलब इसमें ऑटोबायोग्राफिकल उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट, ही शेयर्ड दोज experiences with us, detailing his ascent from an anti-apartheid activist. He was an anti-apartheid activist. Anti-apartheid means कि बोलते अपार्थेड सिस्टम वहाँ पे लागू था। दिस वाज अपार्थेड सिस्टम इन विच whites were supreme. Whites were supreme and they deprived the black people from their rights. उन्होंने क्या किया कि वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल्स को डिप्राइव कर दी राइट से। जैसे कि अपने यहाँ पर छुआछूत या अनटचेबिलिटी होती है इंडिया में, जैसे जनरल कास्ट के लोग जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसके लिए, मतलब अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो वो अपार्थेड सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो उसमें उन्होंने इस सिस्टम को टर्न करने के लिए, मतलब पलटने के लिए प्रयास किए। फ्रीडम फाइट जैसे अपने यहाँ पर अंग्रेज लोग जो थे वो इंडियंस को हेट करते थे, ऐसे ही वहाँ पर जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल को इंसानी तक ट्रीट नहीं करते थे। तो उसको उन्होंने पलटने के लिए फाइट किया है। 300 साल तक लड़ाई चलती रही। 300 साल के बाद आज़ादी मिली। जैसे हम लोगों को 200 साल के बाद मिली, उन लोगों को 300 साल बाद आज़ादी मिली।
This autobiography illustrates and interprets the theme of struggle for freedom. With the help of theories, the study examines how Mandela showcases his individual role of all the oppressed in the struggle in his autobiography. और इसमें ये बताया गया है कि कैसे मतलब उन्होंने एक रोल अदा किया फ्रीडम फाइट के लिए. Now we will read the chapter line by line. Nelson Mandela has become South Africa's first black president and after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला जो थे प्रेसिडेंट बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के 300 साल के रूल के बाद, वाइट रूल के बाद. मिसेस मंडेला, मिस्टर मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 seats out of the 400 seats in the first democratic election of South Africa history. साउथ अफ्रीका इतिहास में पहली बार जब इलेक्शन हुए उसमें से नेल्सन मंडेला सीट ने 252 सीट जीती out of 400. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. उसमें 140 से अधिक देशों के जो थे डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस आए, बड़े बड़े लीडर्स आए, जैसे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के लेवल के जो लीडर्स आए और उन्होंने इस फंक्शन को, इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. और उन्होंने कहा कि अब आगे से इस पृथ्वी पर, मतलब यहाँ की साउथ अफ्रीका की जो ज़मीन है, यहाँ पर कोई भी किसी को, एक व्यक्ति दूसरे को नहीं दबाएगा. नेवर नेवर अगेन, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा जैसा अब 300 साल पहले तक होता आया था. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. मतलब इसमें लगभग 1 लाख लोग, उसमें औरतें, बच्चे, आदमी सब थे जो मतलब जुबिलेंट मानी कहते हैं आनंद विभोर होकर उन्होंने क्या किया, उसको प्रिटोरिया की गलियों में इस सेरेमनी को एंजॉय किया, मनाया, मतलब सेलिब्रेट किया, क्योंकि यहाँ पर एक नया काम हो रहा था. और नेल्सन मंडेला वाज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 300 वाइट रूल, 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल. 10 मई, ये मतलब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है. 10 मई को ऑटम सीजन बोलते हैं. ऑटम सीजन बोला है मतलब क्योंकि साउथ अफ्रीका में इस समय ऑटम होता है, अपने यहाँ पर गर्मी होती है. तो 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई मतलब जो है साफ दिन था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली विसाइज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी था क्योंकि कई सारे वर्ल्ड के डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी के रेस्पेक्ट पे करने के लिए. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. जो इनॉग्रेशन था ये मतलब सबसे बड़ी गैदरिंग थी किसकी, इंटरनेशनल लीडर्स. इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ कभी नहीं आए थे साउथ अफ्रीका की भूमि पर. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. जो सेरेमनीज थी उन्होंने ये हुआ था, सैंडस्टोन से बनी हुई इमारतें होती हैं, जैसे अपने देश में भी कई सारी इमारतें सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, जिसमें कि रेड फोर्ट है, संसद भवन है, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, दीज ऑल आर कंस्ट्रक्टेड विद सैंडस्टोन. तो ये एम्फीथिएटर बिल्डिंग जो है प्रिटोरिया की है, वो भी सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग है, वहाँ पर ये कार्यक्रम चलना था. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. और कई दशकों से, डिकेड्स मतलब बोलते हैं जो 10 साल का एक पीरियड होता है, उसको डिकेड बोलते हैं. ये वाइट सुपरमेसी में नहीं कहते हैं, वाइट लोग इस पे उच्चता में रहे थे या सर्वोच्च रहे थे, यहाँ पर सुपरमेसी रहता. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लेकिन अब आज की डेट में ये रेनबो गैदरिंग का एक इतिहास बनने वाला था यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर जो थे साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ पर उसके ये गवाह बनेगा ये बिल्डिंग जो है एम्फीथिएटर. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी ऑन द पोडियम. मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट शोन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. और इस ओकेशन पे मेरी जो बेटी थी जिनानी वो मेरे साथ थी. और पहले मतलब जो है मिस्टर डी क्लर्क जो थे
उन्होंने शपथ ली, पहन देना, उन्होंने शपथ ली एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो म्बेकी ने वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्होंने पहले प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। लेकिन जब मेरा टर्न आया तो मैंने शपथ ली, प्लेज ली, किसकी, कि मैं अपने वेलबींग, पब्लिक की वेलबींग के लिए और सॉर्न का शपथ ली, मैंने प्लेज ली, मैंने शपथ ली कि मैं पब्लिक की वेलबींग के लिए और अपने लिए डिवोट कर दूंगा रिपब्लिकन और इट्स पीपल मानी यहाँ के लोगों के लिए, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहाँ पर लोग इकट्ठे थे और जो लोग देख रहे थे मुझको, उनसे मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर, जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम इसको मतलब जो हमारी नई आज़ादी मिली है हम इसको कंफर्म करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्सट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था, ये क्वेश्चन कई बार आता है सीबीएसई में कि व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है कि जो 300 साल तक रूल रहा, किसका रूल रहा, वाइट पीपल का रूल रहा, और उसमें ब्लैक पीपल बिल्कुल दबे रहे और दे वर नॉट अलाउड टू entertain their freedom and they were not allowed to make full development of their personality. So this is called the extraordinary human disaster, मतलब असाधारण मानवीय घटना या पतन या दुर्घटना थी, मतलब ये that lasted too long, जो बहुत लंबे समय तक रही। must be born in society of which all humanity will be proud, be who must be born a society of which all humanity will be proud, ये मतलब एक ऐसे समाज में घटना हुई थी जिसमें अब आने वाले समय में विल बी प्राउड, जिसके आने वाले समय में अब मैं प्रेसिडेंट बन गया, मतलब अब मेरे राज्य में जितना वर्ल्ड है वो इस समाज पर गर्व महसूस करेगा आगे, मतलब जो अभी तक तो गर्व की बात नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर एक पावरफुल व्यक्ति ने दूसरे कमजोर व्यक्ति को, मतलब एक वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल को दबा के रखा था, उसको मतलब मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का। तो अब ऐसा नहीं होगा आगे से, अब जो सोसाइटी है वो उस पर गर्व महसूस करेगी इन माई गाइडेंस, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट नाउ and I will manage all the things very well. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank, वो कहते हैं हम लोग जो बिल्कुल आउटलॉस थे मतलब हमें कोई गौर नहीं करता था, आज हमको ये मौका मिला है कि हम दुनिया के अपनी पृथ्वी पर सभी नेताओं को होस्ट करें मतलब उनका मान सम्मान करें, उनको मतलब अतिथि सत्कार करें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वो कहते हैं वी थैंक, हम जितने भी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका धन्यवाद करते हैं, गेस्ट आए हुए हैं उन सबका धन्यवाद करते हैं तो जो यहाँ पर आए। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये कॉमन जीत है, किसकी जीत है, ये बोल रहे हैं मेरी जीत नहीं है, बल्कि ये जस्टिस, न्याय की जीत है, शांति की जीत है, और ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय डिग्निटी मानी कहते हैं जो मानवीय शान है, मतलब एक इंसान को मतलब जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसकी मतलब ये जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन में कहते हैं फ्रीडम, क्या कहते हैं इसको, फ्रीडम। अब हमने यहाँ पर एक राजनीतिक आज़ादी यहाँ पे मिल चुकी है हमें। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मानी कहते हैं गरीबी, डिप्रिवेशन मानी कहते हैं वंचित करना, जैसे किसी को किसी सुख से वंचित करना, सफरिंग दुख से, एंड जेंडर मानी कहते हैं जो एक आपका स्त्री पुरुष के रूप में भेदभाव होता है, अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभाव, किसी प्रकार का मतलब भेदभाव नहीं होगा, चाहे स्त्री पुरुष से संबंधित हो, चाहे पॉवर्टी गरीबी से संबंधित हो, चाहे किसी के अधिकारों का हनन करना हो, ऐसी मतलब कोई बात अब यहाँ पर नहीं चलेगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब एक इस पृथ्वी पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक
जाति के लोग या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑपरेश करे, ऑपरेश मानी कहते हैं दबा के रखे, दबाए या उसके अधिकारों का हनन करे, उसकी भावनाओं को आहत करे, इस तरीके की कोई घटना नहीं घटेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ही जस्ट रियलाइज दिस थिंग ऑपरेशन, ही रियलाइज इन हिज लाइफ time. He experienced that when he was a child, his freedom, the meaning of the freedom was to just go wherever he want. He wanted to walk in the field. He wanted to ride on the buffalo. This kind of freedom he want in the childhood. When he become young, he want some other kind of freedom, that he wanted to remain outside at night from house. वो घर से बाहर रहना चाहते थे, ये आज़ादी मांगते थे. लेकिन आज़ादी के मतलब हर पहलू पे बदलते जाते हैं. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. और आज जैसा अचीवमेंट सन जो है कभी भी फिर नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ बी ह्यूबर ऑटलास, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एथेड मैनी कलर, ये मीनिंग दिया हुआ है. बी ह्यूबर ऑटलास का मतलब है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एथेड मैनी कंट्रीज एंड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका. जो अपार्थाइड सिस्टम था इसकी वजह से कई देशों ने उनको अलग थलग कर दिया था. बीवर हु ऑटलास का मतलब है हमको अलग थलग कर दिया था, मतलब क्योंकि वहाँ अपार्थाइड सिस्टम था. अपार्थाइड सिस्टम मतलब होता है रंग भेद नीति. कुछ क्वेश्चन है. एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला नेशंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज, मैंने बताया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है कि जो ब्लैक पीपल को दबा के रखा था वाइट पीपल ने, तो ये एक ह्यूमन डिजास्टर था. इसमें मानवता मतलब मानवता का अंत हुआ था. मानव डिजास्टर मतलब कहते हैं कोई प्राकृतिक आपदा, तो मानवता की प्राकृतिक आपदा हुई थी. मतलब ये कि एक इंसान होने के नाते इंसान को आगे बढ़ने का और मतलब इंसान को इंसान समझने का पूरा मौका मिलना चाहिए. मतलब एवरीवन मस्ट गेट टू लिव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ये मतलब एक राइट है, ह्यूमन राइट है व्यक्ति का. तो वो नहीं मिला था इस धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर. तो ये एक उन्होंने बोला दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बिकॉज सम पीपल आर नॉट गेटिंग द राइट्स एज ए ह्यूमन बीइंग. व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या था. व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या था कि मतलब आफ्टर थ्री सेंचुरीज रूल ऑफ वाइट पीपल रूल, नाउ वन ब्लैक पर्सन नेम्ड नेल्सन मंडेला is going to be the president of South Africa. What does Mandela thank the international leaders for? Mandela thanked the international leaders for taking part in inauguration ceremony and be the part of this achievement. What ideals does he set out for the future of South Africa? He set out for future of South Africa that no one again on this earth will be oppressed by the other. अब यहाँ पर कोई दूसरे द्वारा दबाया नहीं जाएगा. Everyone must get the fully chance to develop his personality. A few moments later, we all lifted our eyes in view as spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building. अभी हम कुछ क्षण के बाद हम लोग ने अपनी आंखें ऊपर की और थोड़ा यूं मानी कहते हैं भय से हमने देखा वहाँ पर कि क्या था कि मतलब स्पेक्ट्रल अरे मानी कहते हैं बी शेप का एक आकार बन गया. किससे? साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने बना दिया उसको, धुएं से जैसे बनाते हैं सम्मान में. एंड परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूरे एक उन्होंने साउथ अफ्रीका का मैप बना दिया, वो बना दिया, फ्लैग बना दिया. इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये मतलब एक पिन पॉइंट में तुच्छ प्रिसीशन मान कहते हैं शुद्ध मिलिट्री का एक वो नहीं था, डिस्प्ले नहीं था, दिखावा नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. ये मतलब एक प्रकार से जो एक प्रकार डिवोशन था, डिमोन्स्ट्रेशन मानी कहते हैं दिखावा, जो दिखावा कर रहे थे ये हेलीकॉप्टर और जेट से एयरफोर्स वाले. इसका मतलब क्या था कि वो एक प्रकार से दिखाना चाह रहे थे कि उनका इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव है. मतलब ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन एंड डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बीडेक्ड मानी कहते हैं सजी धजी, बीडेक्ड मानी कहते हैं सजी हुई थी, जो मतलब उनकी जो सीने थे वो सजे हुए थे. किससे सजे हुए थे? मेडल से सजे हुए थे. किसके? जो चीफ थे, किसके? पुलिस के और आर्मी के जो चीफ थे वो वहाँ पर आए थे. तो वो अब उनको क्या कर रहे थे? सल्यूट कर रहे थे. क्या कर रहे थे? उनको सल्यूट कर रहे थे. और बीडेक्ड विद रिबन्स
एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन्होंने अपनी वफादारी को मुझे दिखाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे अभी भी वो याद है दिन कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। फाइनली एक चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, तभी वहाँ पर एक इम्पाला जो जेट होता है मतलब उसने एक ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर का वहाँ पे एक वो फ्लैग बना दिया साउथ अफ्रीका का। द डे वाज symbolized for me by the playing of our two national anthems and the division of whites singing. White people ने ये वाला गाना गाया, निकोसी शेकेलेली ये वाला गाना गाया, it is for the white people। मतलब वहाँ पे पहले केवल एक नेशनल एंथेम था, अब यहाँ पर दो नेशनल एंथेम बने, एक ब्लैक्स के लिए और एक वाइट के लिए। There were two national anthem now. The day was symbolized by for me by the playing of our national anthem and the vision of white singing निकोसी शेकेलेल, दिस इज आई अफ्रीका, ये मतलब जो है वाइट पीपल का नेशनल एंथेम था, एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्थो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स ऑफ हार्ट। उस दिन जिन लोगों ने गाया वो उसके मीनिंग नहीं जानते थे एक्चुअली, कौन सा मतलब क्या मतलब है उसका, लेकिन बाद में उनको उसका वर्ड का समझ में आया, उनको हवाई हार्ट उन्होंने दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, वो जल्दी मतलब उसके शब्द जो हैं उनको जान जाएंगे, नेशनल एंथेम में क्या बात कही गई इसको समझ जाएंगे मतलब। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे इतिहास याद आया, मतलब वो कह रहे हैं इनॉग्रेशन के दिन मुझे इतिहास याद किया कि आज जो मैं राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट बनना हूँ, today I am going to be the president of South Africa, this was not only my effort but before me many leaders have made too many efforts towards the freedom of South Africa। साउथ अफ्रीका फ्रीडम के लिए कई सारे लोग एफर्ट कर चुके थे मुझसे पहले, उस सबका एक सामूहिक परिणाम हूँ मैं जो आज साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ। तो ऐसा इतिहास वो याद करते हैं, वो कहते हैं इन द फर्स्ट डिकेड, पहले जो दशक था उसमें ऑफ 20th सेंचुरी, A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, उनका बर्थ कब हुआ था 1918 में, कब हुआ था 1918। तो कहते हैं एंग्लो बोर वार क्या है, जो पहला वर्ल्ड वार था, क्या था जो पहला वर्ल्ड वार कह लो इसको, या जो मतलब युद्ध हुआ था देशों में उसको मतलब कहते हैं, तो पहले दशक में हुआ था, ये 1915 में हुआ था। मतलब द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। वहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंस को अपने अलग अलग कर लिया, पैचअप कर लिया और एक डोमिनेशन बना लिया, किसके, डार्क स्किन ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में। मतलब उन्होंने क्या किया, एक मतलब अपना राज्य स्थापित कर लिया वाइट पीपल ने, किसके अगेंस्ट में, जो डार्क स्किन पीपल थे, काले लोग थे मतलब, तो वाइट पीपल ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर लिया और काले लोगों को गुलाम बना लिया अपना, अपने ओन लैंड, अपने खुद की उनकी खुद की भूमि पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, ये ढांचा बनाया सरकार का, जिस तरीके से सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, किसने, वाइट पीपल ने, उस सिस्टम ने क्या किया, हार्शेस्ट मानी कहते हैं सबसे बुरा, मोस्ट इनह्यूमन मानी कहते हैं सबसे अधिक अमानवीय, सबसे अधिक अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। उन्होंने ऐसे समाज का निर्माण किया, सबसे ज़्यादा अमानवीय और सबसे ज़्यादा भद्दा समाज का निर्माण किया जो पूरी दुनिया आज तक जानती थी। मतलब नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन। अब वो कहते हैं अब जो लास्ट डिकेड चल रहा है, नाउ 1994 की बात है, कब की बात है ये, दिस इज द ही इज टॉकिंग अबाउट 1994 में, मतलब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है 10 मई और 10 मई 1994 को इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है। तो दिस इज द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है, उसमें मतलब ये सिस्टम क्या हुआ है, माई 8th डिकेड, वो 80 साल को होने वाले हैं, दैट सिस्टम हैड बीन अफेक्ट and that was that produced the Oliver Tambo's, Walter Sisulu, the system have been overturned, उस सिस्टम को हटा दिया forever and replaced by one recognize the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। अब मतलब वगैरह मेरे जो 80
साल का होने वाला हूँ मैं, और लास्ट डिकेड है ये किसका, 20th सेंचुरी का, उसमें इसको ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न मानी कहते हैं पलट दिया गया, ये इसको खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाई वन रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और ये किससे पहचाना जाएगा, अब जो सिस्टम मैं बना रहा हूँ वो सिस्टम किससे पहचाना जाएगा, वो सिस्टम पहचाना जाएगा जिसमें राइट्स और फ्रीडम होंगे सभी लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए जो मतलब उनकी कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी कलर को देखकर उनको राइट्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि एक इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि वो अफ्रीकन है। अब यहाँ पर हर व्यक्ति क्या होगा, अफ्रीकन होगा, ना कि जो वाइट पीपल होगा, ब्लैक पीपल होगा, मतलब। तो उसको चेंज करके अब ये वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। They had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये जो दिन आया है इसमें अनइमेजिनेबल, इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय बलिदान दिए हैं हजारों लोगों ने। पीपल हो सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। वो कह रहे हैं जिन लोगों ने कष्ट उठाया और सफ़र किया, कष्ट उठाया उसके लिए, उनके सफ़र और साहस को रिपेड नहीं किया सकता, काउंट नहीं कर सकते हम, मतलब अनकाउंटेबल सफरिंग्स और मतलब जो है करेज उन्होंने दिखाया यहाँ पर। आई फेल दैट डे, मुझे वो दिन याद था, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, अन दिनों में, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं क्या हूँ, मैं एक सम हूँ, सम्मानी कहते हैं योग हूँ, उनके प्रणाम, उनके प्रयासों का प्रणाम हूँ मैं, सम हूँ मतलब योग हूँ मैं। ऑल दोज अफ्रीकन, उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स के, पैट्रियट्स माने देशभक्त, तो देशभक्त थे मतलब उनका, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए और उन्होंने संघर्ष करते करते मर गए, मतलब वो किसके लिए, आज़ादी के लिए, कि वाइट रूल खत्म हो जाए, अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो जाए और यहाँ पे ब्लैक पीपल की सरकार बन जाए। लेकिन आज बन गई, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा कहीं भी होगी तो शांति महसूस कर रही होगी। तो वो उन अफ्रीकन जो पैट्रियट्स से लीडर्स थे उनको वो याद कर रहे थे, यहाँ पर उस दिन याद करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं मैं योग हूँ सबका, पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। अब मतलब वो जो लाइन थी वो खत्म हो गई और मुझसे दोबारा शुरू होगी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस एंड हैड ब्राउट। वो कहता है कि अब मैं उनको मिल नहीं सकता, उनसे थैंक यू भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर चुके हैं, वो स्वर्ग में जा चुके हैं। लेकिन अब वो अगर वो होते तो वो देखते कि उनके संघर्षों ने, उनके स्ट्रगल्स ने क्या लेकर आए, मतलब क्या लेकर आए, मतलब उनके संघर्षों के प्रयासों से क्या बना कि एक ब्लैक पीपल आज अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने वाला है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस विल, इस अपार्थाइड सिस्टम ने एक बहुत बड़ा जख्म दिया है मुझे और मेरे लोगों के लिए। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, हम लोग कई सालें बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम उस प्रोफाउंड मानी का तो घाव को भरने के लिए हमें कई पीढ़ियाँ बतानी पड़ेंगी, उसके बाद हम कहीं उबर पाएंगे। इतना कष्ट दिया है, इतने हम दबा दिया गया। वो द डिकेड्स ऑफ राउट फैशनड फॉर डन अचीव्ड प्रोफाउंड अफेक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोज। ये जो प्रभाव पड़ा इससे कौन पैदा हुए, क्योंकि जितना वो बताते हैं जितना बड़ा कैरेक्टर बनाना होगा किसी व्यक्ति को, जितना ऊंचा कैरेक्टर बनेगा, जितना ऊंचा कद बनेगा, वो कद तब बनेगा जब उसको उतना ही बड़ा कष्ट मिलेगा। जितना बड़ा व्यक्ति को दुख मिलेगा उतना ही बड़ा उसका कद होगा। ये समझ लो, कैरेक्टर निकल के आता है जब व्यक्ति पे बहुत सारी मुसीबत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, अफेक्ट एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस दैट ओलिवर टैम्बोज। इससे ओलिवर टैम्बोज निकल के आए, वॉल्टर सिसुलस निकल के आए, चीफ लिथुलिस निकल के आए, यूसुफ डैडूस, और ये सारे लीडर्स जो हैं निकल के आए। इसमें इन लोगों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था। क्या था इनमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के मालिक थे ये, जिसको करेज, विजडम एंड जेनेसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। और ऐसा उनमें करेज था जैसा करेज किसी में देखा नहीं जाएगा दोबारा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दबाव चाहिए होता है हाइट ऑफ कैरेक्टर बनने के लिए। जो मतलब हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस हाइट्स ऑफ कैरेक्टर के व्यक्ति अगर पैदा हो, इसी कंडीशन पैदा हो सकते हैं जब उनको कतई अन्याय उनके साथ हो रहा हो, तभी बहुत ऊंचा कैरेक्टर निकल के आता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड गेम्स दैट लाई विनीथ इट्स सोल, बट आई
ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड। जो शुरुआत में मैंने बताई थी बात, वही बात है यहाँ पर कि उनके देश में बताते हैं हमारे देश में कई सारे मिनरल्स हैं, गेम्स है, मोती है, मतलब मिट्टी है बढ़िया से बढ़िया, लेकिन सबसे बड़ा जो खनिज पदार्थ है हमारे देश के वो कौन है? डायमंड्स। कौन है? ह्यूमन बींग। कौन है? पीपल्स इसके। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इनके जो साथी थे, कॉमरेड्स मानी कहते हैं साथी जो थे उनके, जो इस संघर्ष में साथ रहे उनके, उन्होंने सीखा कि करेज क्या होता है, साहस क्या होता है, साहस का क्या मतलब होता है, इसी समझा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दियर लिप्स फॉर एन आइडिया। और बार बार मैंने देखा कि आदमी औरतों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, क्या के लिए? एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने देखा अपने साथियों के बीच में जब हम संघर्ष कर रहे थे कि आदमी अटैक्स को बर्दाश्त कर गए, सैक्रिफिसेस को बर्दाश्त कर गए, और उन्होंने चूं तक नहीं करी, मतलब बिल्कुल भी, बिल्कुल बोले तक नहीं कि हमें कष्ट हो रहा है, या जैसे थोड़ा सा कष्ट आता था तो चीखने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और वो सभी लोग जो है उस ऑपरेशन को सह गए। दे वॉर्न ए ग्रेट काइंड ऑफ ऑपरेशन बट दे डिड नॉट से ए वर्ड। टॉर्चर उन्होंने बर्दाश्त किया। क्या बर्दाश्त किया? टॉर्चर बर्दाश्त किया। तो क्या है ये? उन्होंने देखा कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इट इज इमेजिनेबल। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। उन्होंने कहा जो साहस है वो क्या नहीं है? एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द ट्रिम्फ है। ट्रिम्फ मानी कहते हैं जीत। ट्रिम्फ मानी कहते हैं ये जीत है किसकी? ओवर इट। बल्कि डर को जीतना साहस है। मतलब साहस क्या है? डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर को जीतना साहस है। द ब्रेव मतलब इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने डर कभी देखा ही नहीं है, उसकी जिंदगी में डर है ही नहीं, तो वो व्यक्ति साहसी नहीं कहलाएगा। साहसी व्यक्ति वो है जिसको जो डर से घिरा हुआ है, उसको डर आया जा रहा है लेकिन वो डर नहीं रहा है, वो डर से जीता हुआ है। डर से कैसा है? जीता हुआ है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। उन्होंने कहा बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता है, डर को महसूस नहीं करता है, बल्कि बहादुर वो है जो महसूस भी करता है लेकिन उसको जीत जाता है, उसको कॉन्क्योर कर लेता है। कॉन्क्योर मानी कहते हैं जीतना। कॉन्क्योर मानी जीतना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई व्यक्ति हेट नहीं करता है किसी की स्किन से, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसके बैकग्राउंड से या उसके धर्म से, रिलीजन से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को घृणा करना नहीं सिखाया जाता है, पैदा होते ही कोई व्यक्ति घृणा नहीं करता है किसी से, लेकिन उसको हेट करना सिखा देती है ये समाज, ये दुनिया सिखा देती है कि ये व्यक्ति नीचा है, ये ऊंचा है, इसके पास पैसा कम है, इसका कलर वाइट नहीं है, ये ब्लैक है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। ये सभी चीज़ें समाज में व्यक्ति आकर सीखता है। लेकिन उसको जब हम समाज में ये चीज़ें सिखा सकते हैं, ऊंच नीच की भाव सिखा सकते हैं, तो हम समाज में उसको ये भी सिखा सकते हैं कि प्रेम करना सिखा सकते हैं। जबकि प्रेम तो वो कहते हैं आदमी के हृदय में नेचुरली आता है। जो प्रेम का जो भाव है इट इज़ नेचुरल इनटू द हार्ट्स ऑफ द मैन, इट कम्स नेचुरल। सो वी रिमूव द लव फ्रॉम द हार्ट ऑफ द मैन एंड वी इम्पोज द हेट। हम हेट इम्पोज कर देते हैं उसमें, तो इसके अपोजिट करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको प्रेम का भाव सिखाना चाहिए। और क्या बताते हैं? इवन इन द ग्रिमिश टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड्स, बट इट वॉज इनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मैन्स गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो कहते हैं कि आदमी की जो अच्छाई है वो फ्लेम की तरह होती है, आग के लपट की तरह होती है, जो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है और जहाँ जलती है वहाँ से अंधेरे को दूर कर देती है। मतलब तो ये उनके इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। बताते हैं जीवन में हर आदमी के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी होती है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति होती है। परिवार में जैसे पेरेंट्स होते हैं, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, एंड ही हैज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और उस व्यक्ति की दूसरी जिम्मेदारी किसी प्रति होती है? अपने राष्ट्र के प्रति होती है, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, अपने इन सिविल ह्यूमन, ये मतलब होता है ऑब्लिगेशन। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए
ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक आदमी साउथ अफ्रीका में जो क्या करता है, कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक आदमी जो साउथ अफ्रीका में आज़ादी की बात करता है उसको आइसोलेट कर देते हैं और पनिश किया जाता है। क्या किया जाता है इन साउथ अफ्रीका? ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो ड्यूटी निभाने की कोशिश करता है टू हिज पीपल वाज इनवेटिवली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ ए पार्ट। लेकिन उस व्यक्ति को फैमिली से दूर कर दिया जाता है। समाज की सेवा करना चाहे उस व्यक्ति को परिवार से दूर कर दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, उसको गलत केस में फंसा दी जाएगा क्योंकि वो ब्लैक है। क्योंकि वो मतलब ब्लैक व्यक्ति को ना तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अधिकार है और ना समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अधिकार है। वो ये कहना चाहते हैं। A twilight extension of secrecy and rebellion. I did not, in the beginning, choose to place my people above my family. जब कहते हैं जब मैं बचपन में शुरुआत में था तो मैं अपने परिवार से ज़्यादा अपने राष्ट्र को नहीं समझता था। मतलब राष्ट्र नीचे था, परिवार मेरा ऊपर था मेरे लिए। बट लेकिन क्या हुआ, इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने अपने राष्ट्र की सेवा करने के चक्कर में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ब्रोदर, ए फादर, ए हस्बैंड। उसने देखा कि राष्ट्र के रूप में मैंने एक लड़के के रूप में, एक ब्रोदर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, एक फादर के रूप में अपनी ऑब्लिगेशंस मानी कि जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा हूँ। नहीं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। उन्होंने कहा मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, जब बचपन में मैं था तो मुझे आज़ादी थी। क्या की आज़ादी थी? मतलब वो कहते हैं वही आज़ादी थी। रन इन द फील्ड, खेतों में घूमना, माई विलेज, अपने गांव में घूमना। फ्री टू रोम मिलीज अंडर द स्टार्स, रातों में मतलब जो है मिलीज को तलाश करना। एंड राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स के पीठ पे बैठना। ये सब आज़ादी थी बचपन में उनके लिए। मतलब इसका आज़ादी मतलब यही था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन ऑफ और गॉड। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे आदमी के और भगवान के जो नियम थे उनको मानने में कष्ट होने लगा। इट वॉज only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. उन्होंने जब मैं बड़ा हुआ, कैसा हुआ? जब मैं बड़ा हुआ तो मैं समझ में आया कि मेरा जो बॉयहुड, बचपन का जो फ्रीडम था, इट वाज इल्यूशन, ये केवल एक भ्रम था। ये केवल एक भ्रम था। मैंने डिस्कवर, जब मैंने खोजा कि मेरा जो फ्रीडम है वो तो किसी के द्वारा छीन लिया गया है। आज़ादी मतलब मैं छीन ली गई है किसी के द्वारा। मैं यंग मैन के रूप में जो करना चाहता हूँ कर ही नहीं सकता। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट एंड रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। लेकिन जब मैं यंग था, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सोचता था कि मुझे जो मैं चाहूँ मैं पढ़ लूँ, रात में घर से बाहर रह लूँ, यही मेरे लिए आज़ादी थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep or my marrying and having a family, the freedom to be of state। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा आज़ादी का मतलब क्या है कि मैं मनचाही लड़की शादी कर लूँ और अपने जिस काम को करना चाहूँ पैसे कमाने के लिए वो काम कर लूँ। उन्होंने कहा आज़ादी का मतलब शायद ये है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। लेकिन जब मेरे मन में सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने का भाव आया, that transferred a frightened young man into a bold one। तब एक जो डरने वाला आदमी था वो एक बहादुर व्यक्ति बन गया। कौन बन गया? that abhorred a law abiding attorney, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति था वो कौन बन गया? क्रिमिनल बन गया। कौन बन गया? that turned a family loving husband, जो फैमिली लविंग हस्बैंड था वो कौन बन गया? a man without a home, वो उसने अपना घर खत्म कर दिया, उसने अपना घर खत्म कर दिया। दैट फोर्स लाइफ लविंग मैन टू बी लाइक ए मॉन्क, और ये जो जीवन को प्यार करने वाला व्यक्ति था वो क्या बन गया? साधु बन गया। मतलब ये परिवर्तन तब आए जब उन्होंने क्या सोचा कि एक लाइफ जिएंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ, जिसको जीने के लिए उन्होंने मना किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल बट नॉट फ्री। लेकिन मैं अपनी एक क्षण भी आज़ादी मैंने नहीं जी जब मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम बांटा नहीं जा सकता। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल
बट द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, जो किसी एक आदमी के भी पैर में अगर चेन पड़ी हुई है गुलामी की तो मेरे पैर में पड़ी हुई, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल बट द चेन्स ऑन मी। उन्होंने कहा कि एक आदमी भी गुलाम है तो समझ लो मैं गुलाम हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशर है, जो दबाने वाला है, जो सताने वाला व्यक्ति है, उसको भी आज़ादी की जा सकता है, क्योंकि वो किस प्रिजन में कैद है, वो मतलब जो है गुलामी की प्रिजन में कैद है। किस कौन सी गुलामी? हेटर्ड की गुलामी में कैद है। मतलब वो घृणा, उसके मन में क्या भरा है? घृणा भरा है। जिसके मन में घृणा भरा होगा वही दूसरे व्यक्ति को सताने का सोच सकता है। जिसके मन में प्रेम भरा होगा वो कभी किसी व्यक्ति को सताने की नहीं सोचेगा। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है, इज ए प्रिजन ऑफ हेटर्ड, वो घृणा के उसमें कैद है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस में कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर अदर्स, मतलब एंड नैरो माइंडेड, और संकीर्ण मानसिकता की सोच से घिरा हुआ है, मतलब वो जो व्यक्ति दूसरे को दबाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स राइट, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार छीनता हूं तो वास्तव में फ्री नहीं हूं। वास्तव में फ्री जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। जो oppressed और oppressed दोनों हैं, ये मतलब ह्यूमिनिटी के लिए क्या है? घातक हैं। ये मतलब इससे ह्यूमिनिटी, मानवता नहीं चलती है, मतलब कहने के लिए। तो दिस इज द ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। इन दिस चैप्टर वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स by Nelson Mandela autobiography chapter। That most important thing I like two things most, कि oppressor is also in the prison of hatred, he should need a freedom। and second thing we learn that कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि कोई भी इंसान पैदाइशी किसी व्यक्ति की घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि घृणा जो है वो सीखता है जमाने में आकर, लेकिन उसका जो दिल बनाया गया है भगवान ने, वो प्यार करने के लिए बनाया गया है कि वो प्यार करे, और प्यार आदमी के दिल में प्राकृतिक रूप से आता है, जबकि घृणा वो सीखता है यहाँ पर आकर। तो इस तरीके से मेरा छोटा सा प्रयास था ये आपको नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन करने का। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत।